सेवन करें। तो हम आज इस कड़ी में एक नृत्य के माध्यम से एक शिव जी की कथा, जो कि गोपेश्वर शिव की कथा है, वो नृत्य के माध्यम से आप लोगों के समक्ष ला रहे हैं। तो उससे पहले हम ये जानकारी देना चाहते हैं कि ये गोपेश्वर महादेव कौन थे, क्योंकि गाने में बजेगा तो सुन लेंगे, फिर सुन के फिर वो एक बार देख लिए, उसके बाद चला गया तो दिमाग से भी चला गया। तो ये कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं, क्योंकि आप बहुत सारे जो सीरियल देखते हैं टीवी में, उसमें इस कथा का कहीं जिक्र नहीं मिलता है और पुराणों में इसका वर्णन है और सब लोगों के समक्ष ये कथा नहीं आती है। तो आप लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुना था। वो भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ जब रास रचा रहे थे। रास कब रचाए थे? कोई बताएगा इसमें से? कोई बच्चा? कोई रास कब रचाए थे कृष्ण भगवान, किस दिन? कोई बताएगा? शांत। कृष्ण भगवान का रास किस दिन लगा था? हाँ, कोई नहीं। भगवान कृष्ण ने राधा जी के साथ जो रास रचाया था वो किस दिन लगा था? किसी को नहीं मालूम? भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी किस दिन लगाए थे? उस दिन का नाम किस दिन नाम से वो जाने जाते हैं? उस दिन को क्या बोलते हैं? कोई बता देते हैं। वो शरद पूर्णिमा का दिन था। कौन सी पूर्णिमा? शरद पूर्णिमा। ये शरद पूर्णिमा कब होती है? हाँ, 15 अगस्त। कौन से दिन कब होती है? कब होती है? अश्विन महीना की जो पूर्णिमा होती है। कौन से महीने का? अश्विन महीना, जिसको आसीन बोलते हैं। जब दुर्गा जी का पूजा होता है ना, वो जब समाप्त हो जाता है तो जिस दिन जो पूर्णिमा होती है उस दिन शरद पूर्णिमा कहलाती है। उसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी के साथ रास रचाया था। और शरद पूर्णिमा के दिन ये मानता है कि चंद्रमा के रोशनी में यदि खीर बना के रखते हैं और चंद्रमा की रोशनी यदि वो खीर में पड़ता है तो अमृत की वर्षा होती है उस दिन। तो उस पावन दिन, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने रास रचाया था, जितने भी ब्रजमंडल में जितने भी बड़े बड़े जो साधु संत थे, आप लोग जानते होंगे कि सब गोपिका का रूप धारण करके भगवान श्री कृष्ण के साथ उस रास में सम्मिलित हुए थे। और जितनी भी गोपियां थी वे सारे साधु संत थे और उनकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोपी का रूप धारण किया था। तो जब ये भगवान रास रचा रहे थे, उसी समय भगवान शिव, उनके भी मन में ये इच्छा हुई कि हम भी चलें और इस रास में सम्मिलित हों। तो अब पार्वती जी से उन्होंने बोला कि सारी महिलाएं जा रही है और रास में एक नियम है कि उसमें कोई पुरुष नहीं जा सकता। तो शिव जी के साथ ये समस्या हो गई कि वो कैसे जाएं। तो शिव जी बोले, उनकी बहुत इच्छा हो रही कि हम रास में जरूर जाएंगे। तो पार्वती जी से बोले, ऐसा करो, हमको भी जो महिला का गेटअप है वो दे दो, और यदि वो पूछेंगे ना कि ये कौन है तो बता देना कि मेरी सहेली है। तो पार्वती जी बड़े शौक से, डेली तो वो सस्ती थी तो वो देखते थे। आज क्या कर रहे हैं? पार्वती जी सजा रहे हैं शिव जी को, और वो वेश क्या धारण कर रहे हैं? महिला का। बड़े प्यार से सजाते हैं। तो देखते हैं कि थोड़ा सा जो नथिया लगा रहे सरक रहा है, थोड़ा ऊपर करो। टीका लटक गया, कभी लगाए नहीं है। सब दिन तो भभूति लगाए, कभी टीका लगाए नहीं। तो ठीक किए और बोले कि चलो, अब चल रहे हैं। सब दिन तो वो बोरा के चलते थे, चलना भी नहीं आता कि महिलाएं कैसे चलती है। तो पार्वती जी उनको समझाती हैं, पहले ही पकड़ा जाओगे, पहले ही गेटे पर से निकाल दिया जाएगा, तो इसलिए पहले अपना रूप चेंज कर लो, अपना चाल बदलो, तभी एंट्री मिलेगी, नहीं तो बाहर ही से आउट हो जाओगे। तो शंकर जी उनके साथ चल देते हैं। तो शिव
जी जब आते हैं तो कृष्ण भगवान तो अंतर्यामी है, वो सारा रात समझ जाते हैं कि भगवान शिव ये लीला करने के लिए हमारे रास में आए। तो जब रास रचाया जा रहा था, इसी क्रम में जितनी गोपियां उतने कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण जब वो रास रचा रहे थे, बंसी बजा रहे थे, तो शंकर जी अपना सुध खो दिए और उनका जितना जो जूड़ा बना हुआ था, गजरा लगाए थे, टीका लगाए थे, बिंदिया लगाए थे, सारा बिखर गया और वो अपने रूप में आ गए और वो फिर वापस अपने स्वरूप में आ गए। तो भगवान श्री कृष्ण देख करके वो उनको पहचान गए, तब से उनका नाम गोपेश्वर पड़ा। क्या नाम पड़ा? गोपेश्वर। तो आप कभी वृंदावन जाएंगे तो वहाँ जहाँ भगवान शिव ने गोपेश्वर का रूप धारण किया है, वहाँ एक भगवान शिव का लिंग है जिसका नाम है गोपेश्वर शिवलिंग। तो उस कथा को चरितार्थ करेंगे हम लोग नृत्य के माध्यम से। तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। चलिए ना भैया, ये तार लगा। ये कथा श्रवण के बाद धीरज पासवान जी के तरफ से 100 रुपये का ये पुरस्कार आया है। अरे ना मैं तो बैठा पीछे होइए ना, बहुत बहुत धन्यवाद। होइए ना, दिखा रहे पीछे होइए ना, पीछे होइए देखिए।